वो बन गयो, मैं गरीब हो तो मैं थारे बात ऊपर धनवान बन गयो, ये बन गयो, ऐसी बात करेगा वो जिद दे बोलती था इनको सेवा तभी तो करेगा। अब वो मैं तो करता नहीं, मैं ये बात समझा कि मैं नहीं जाता, तो कौन आता है वो आदमी प्रकट दो, वो उसी के अंदर ये बोल रहे हैं ना आपके अंदर वीरेंद्र, वो ईश्वर से आप जहाँ आपकी श्रद्धा होगी, जिस महात्मा पर श्रद्धा होगी, राम पर, देवी पर, जिस पर, वो ही आपको प्रकट होगी, दर्शाव देगा आपको बाहर मतलब अंदर। समाधि में भी वही करेगो, स्वप्न में वही करेगो, और बस इस संसार में खुल जाके वही करेगा। अब वो जो चीज करने वाली कुल आपका आप खुद ही हैं, आपने वो प्रकट कर दिया, आपको श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा से वो प्रकट होगी। अब मैं तो जाता नहीं कहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ लो बात, ये सत्य कोई देंगे, मैं क्या सत्य दे रहा हूँ कि मैं कहीं जाता नहीं हूँ। 1962 से अब आज आए पूछा कोई भाई था खाना पिया था, आपका तो अच्छी बात बताता आपका, जो लोगों की घटना है मेरे साथ जो आदमी घूमे हैं पुराना, उनके साथ घटना घटी हुई, किसी को मदद तोड़ी है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का दर्द दे रहा है, जो कुछ अरबा आदमी मेरे साथ रहे ज्यादा, किसी का कोई काम हो गयो, आप समझे, किसी ज्ञान हो गयो, किसी समाधि लग गई, और मेरा कुछ हाथ नहीं कुछ। अब ये बात सच्ची से नहीं बताऊँ तो चाहोगे नहीं, कोई मदद करना है कि भाई महाराज जी तो करे मेरा काम, यो करे अभी नहीं। अब मैं जो हूँ, मैं जैसे जाता हूँ, कई लोग रोज की रुपया दूँ, मैं घर में देता हूँ, रोज के बाहर क्यों देते हो, ये रोज क्यों देते हो, कुछ माने रोज सुबह सर उठेगा वो 100 रुपया लो, बाप पी रहे 100 रुपया दे दिया, बेटे में दे दिया 100 रुपया, कोई 100 रुपया दे दिया। अब मैं सोचूं तो क्या करेगा, अगर ये बात मैं सच्ची नहीं बताऊं तो कल किसी के अंदर ये रूप प्रकट होगा और वो मेरी सेवा करेगा, और वो सेवा में प्रयोग करूंगा, और वो सच्ची बात नहीं बताऊं या सच्ची बता दूं फिर करता तो कोई बात नहीं, वो उसकी मर्जी है, क्या कोई स्वाभाविक ही रहता, मैं कुछ कहता नहीं, गुरु प्रकट फिर रहता। मैं सोचता हूँ हिंदू धर्म में तरीका है, कभी कहीं जाए बड़े आदमी के पास जाते हो 3 जगह खाली हाथ मत जाओ, हिंदू धर्म की पॉलिसी है, क्या है कि बेटी के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, आराम से ले जाओ, मंगड़े नहीं जाओ, तो आप बताओ कि 3 तुम्हारी बात उंगड़ी गुड़िया बना तो वह भेजी या फलानी चीज भेजी है, 10 बताओ कि जीरा जी हो, बेटी के पास जाओ खाली हाथ मत जाओ, राजा के पास जाओ खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेके जाओ, राजा खुश उधर सान और बाट सान गाँव दे फरणू, बड़ा राजा होता है तो गाँव दे फरणू, गाँव दे जवान, फिर वो खुश होता, मतलब कोई बैठे की जाता है तो खुशी से दे देता, कोई कविता कह दे तो कोई बाट सी कह दे तो बोले बाट सी दे दो, वो जमीन दे दो और ढाड़ी दे दो पूरी पूरी, बड़े जमीन ढाड़ी बढ़ा दी बाट है ढाड़ी बात मतलब राजा के पास जाओ तो खाली हाथ बच जाओ, और किसी साधु संत के बात में जो कोई साधना करने वाला हो, जिसको साधु संत सुनते हो, उसके पास जाओ खाली हाथ बच जाओ, कुछ दे के जाओ, कुछ दे के जाओगा तो कुछ देने की क्या होगा कि जो आप दे के गए हो वो प्रसाद देगा, प्रसाद क्या देगा, खुश होकर ये देगा आई लो विमोचन, इसका मतलब तुम जो इच्छा लेके तुम्हारी पूरी जाएगी। तो 3 की कहावत कहते हैं कि 3 जगह खाली आदमी का होती है, तो साधु लेना चाहिए, पर साधु को क्या चाहिए, तो वो इसके लिए ऐसा है, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु ना ले। ये बात क्यों नहीं ले, तो वो जानता मैंने तो किया नहीं, ये ब्रह्म है देता है, इसका कोई काम हो गया होना ही था, मैं तो किया नहीं, और मैं लेके जाऊंगा कहाँ, इसलिए गुरु को चाहिए शिष्य का कछु ना ले। है ना सही बात। ये आश्रम उसको हम बढ़ाते हैं, उनके लिए पैसे देते हैं, मकानों के लिए, मंदिरों के लिए, अच्छी कराने की बात और है, पर जनता के प्रबंध के लिए वो अच्छी बात है। अगर पैसे नहीं देंगे तो कैसे बढ़ेगा आश्रम, अगर गुरु को आश्रम दे के पैसे आश्रम में बढ़ाता है, सत्संग के लिए अपना कुछ नहीं देता उसमें से, उसमें कोई पैसा नहीं खाता तो कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं उसको। अगर वो अपने प्रयोग में करता है, अपने लिए अपने अस्सी से ज्यादा उम्मीद करता, गाड़ी घोड़ा देता है, उनको घूमता है, ये करता है, फालतू करता है, अपना देश विदेश में जाता है, फ्लाई करता है, गुहाई करता है, तो वो दोषी है। उसके लिए ये है कि तू रहे यहाँ, लेकिन तेरी रोजी रोटी खुद कमा के खा। अगर सत्संगियों के लिए भेंट चढ़ावा और वो खाएं तो वो अच्छा नहीं, वो उसको निकलता है उसके अंदर से। मैं ये बात समझ की देख करके महात्मा की, और इस बात का मेरे गुरु जी ज्यादा बताई थी, उन्हें मेरे से ज्यादा बात बताई बताई। तो
तो मैंने फिर इस तरह से करके मैं ये काम कर, तो देना चाहिए, नहीं देगा तो मिलेगा क्या? शिष्य को ऐसा चाहिए इस लोक में कि आदमी को अज्ञान है बहुत, वो अज्ञान जो है ज्ञान से दूर हो गया, और ज्ञान गुरु है। किसी आदमी को गुरु नहीं कहते, वो ज्ञान तो ले जाते हो आप और उसके मुताबिक काम करते हो। जैसे बताते हो कि सुबह के टाइम पर उठ करके तलस्पर्श करना तैयार होता है, सास को हमेशा तलस्पर्श, शाम के टाइम पर 2-4 मिनट बूढ़ा मायत है तो वहाँ मुट्ठी से पी करते क्या बात, अच्छा बढ़िया कपड़ा दो, जीवन कराओ, रोज के हमेशा अच्छा रखो, बूढ़ा हो जाए तो बूढ़ा कपड़ा हो को दी तो वहाँ अच्छो कपड़ो रखो, एक उड़ा के अच्छा पहना। तो ये घर के में काम आपको अपना कर्तव्य का पालन, वो बात आपको याद है, वो गुरु है, बात समझ आ गई ना, और उसके मुताबिक करते वो गुरु। तो आज मैं भी जो सत्संग शुरू कर रहा हूँ आपको, वो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी तकलीफ नहीं मनुष्य को। मेरी जिंदगी के माँ अभी तक जो हालत ये रही, मुझे कभी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आई। तो मताली तो लाया पुण्य मंदिर के, कोई गुफा में रह नहीं हूँ, अगर है मोर के युद्ध होता, युद्ध का काम तो युद्ध करना था, तो जोर जाता था, आगे होता दम दम गोले पड़े उनके अंदर रहा हूँ, और उन रहते हुए काम करता रहा, और कोई तकलीफ नहीं होती, समस्या ही नहीं आई। कई अफसर मेरे होते आप बोले अधिकारी डरते, अरे क्या करो वैसा दे, और मेरे बात में दिमाग में बैठ ली कि जिससे घोड़ा लगना लगेगा, किससे घोड़ा लगना, तो उम्र देखिए कौन मारेगा, वो घोड़ा इधर निकल जाएगा, और मरना होगा पड़ेगा। एक निश्चार तो बुद्धि थी, डर नहीं लगता था कि तू गाय मर जाएगा और होगा। लोग चलते सारे देखते कब जा क्या जा कि गाड़ियाँ रोज की रोज चला, सारे दिन में कितने साल होगी गाड़ियाँ में चलता, रोज ही सफर रहती है, कदे यहाँ से कदे कितनी दूर चलता रहता है, तो ख्याल ही कोई नहीं रहता। और मैंने कोई बात नहीं कर मरी, तो कोई बात मोटा ही रहना, निश्चय हो गया कि जिसने मेरी आई है जाऊँगा मैं, पर जाने वाला नहीं, अरे खुशी है मुझे। तो आपको जो पहली बात बताई भाई ने, वो आप कर्तव्य का पालन होता है। तो घरों में क्या करो, घर सुख बच्चा तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र जय। बेटियों भाइयों, हम घरों के अंदर रहते हैं, अब सब कमियां हैं, सब स्वभाव भी अलग अलग आप इकट्ठा होया, वो मामलो तो टेढ़ो है, इकट्ठा होया बात तो मैं अब को नहीं बताऊँ, तो उमंग की बात बता शू फिकाई को नहीं था, भी फिकाई है। अगर मैं थाने सच्ची बात बता दूं थारे सिकाई आ जाएगी, तो बात सच्ची तो मैं बताऊंगा क्यों, बात की सच्चाई बात कह दी सिकाई लावे, जो मैं सच्चाई बताऊँ सिकाई आवे तो बात क्या फायदा हो, सब होशियार हो, तंदुरुस्त हो, उमंग की बात बतानी चाहिए था। तो मास्टर रहे हो ना पूरी जिंदगी, पढ़ाते ही रहे ना, लेक्चर रहे हो आदमी में, अभी पढ़ाते ही रहे हो, एक ने बोली पढ़ाऊँ मैं, 6 ठान पढ़ाऊँ करोड़पति अनबन है, और जो बड़ा बड़ा अफसर है IAS IPS वह भी मेरी बात पढ़े, ठीक है मेरे को, और जो दूसरा अच्छा पुरुष का अफसर वह भी सीखे। हर घरों के अंदर जाता हूँ, बहन बेटियाँ बात सीखे, मतलब सबको मास्टर हूँ, तो मास्टर का मतलब ज्ञान देना है, तो ये काम मैं सबको करता हूँ, कोई बात नहीं बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि बात तो हो रहा है, देखिए बात बतानी थी, मैं बात आखिरी को बताऊँ, आखिरी बात में बताती हूँ। अब तनिया बताती हूँ कि जिंदगी को जियो खुशी, उमंग सुबह की और शाम को उमंग चलती, हो टटका की नीचे सा के कर चलता निराश हो। इसके लिए क्या, आशा ही जिंदगी है, निराशा ही मृत्यु। आश है वो तो जीवन है, और निराश है वो तो मृत्यु है। तो निराशा की बात मत रखो। एक कविता कहता है, कविता की बात है, मैं तो अनुभव की बात बता, ज्यादा कवि की बात ठीक है, भाव बताता हूँ। तो कहता कभी क्यों भाव की बात कहे, जब भाव भरा तेरा उर है, वह देख सामने नंदन है 2-4 कदम पर सोच है। कि कभी क्यों भाव की बात कर रहा है, तो भाव भरा तेरा दिल है, वो देख सामने बगीचे स्वर्ग के, और वो स्वर्ग सामने थे नजदीक है। कभी कुछ ऐसी तान सुना दो, एक दूसरा कभी कहता है वो राका है लड़ने झगड़ने के लिए, उपद्रव करने के। कभी कुछ ऐसी तान सुना दो जिसमें उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आवे, एक हिलोर उधर से आवे, जग में त्राह त्राह मच जाए। ये निराला कवि क्रांतिकारी उनकी बात। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि एक लहर है खुशी की, सुबह से उठते ही हम गिरती हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान उठते हो, मुस्कान उमंग से उठ। कोई गलती करता है तो गलती की बात बता दो, तरीके से बता दो, जोर जोर से करा सका आजकल बीपी व्यापी हो जाए, लोग बीपी हो जाती है, सब बीपी बीमारी है। तो कोई बात गुस्से से मत बताओ,
विचार से बता दो, घर के निपटा दो, अनूठे विचार से उठा दो, बजाय उसको है ऐसे धक्का देकर उठाने के बजाय बेटा बेटी उठो क्या तरीके से, मतलब मीठा बन के घर को ऐसे शुरू बना लो कि बोलो तो अच्छी बात, काम करो तो अच्छी उमंग, ऐसी जिंदगी बनाओ। क्यों धर्म ये सिखाता है हमेशा खुश रहे, तो खुश आदमी ज्ञान से रहेगा। तो ज्ञान क्या ज्ञान है, आप हम यहाँ के आदमी नहीं, हम दूर के, यहाँ हमेशा नहीं रहना, थोड़े समय के लिए आए मेहमान, 10 आदमी मेहमान को आमंत्रण हूँ तो अच्छो रहेगा बुझा के, और अगले समझा कोई कड़ी बात करें तभी वो छाना होगा कि कहाँ था कर ले था, हाँ तो आप फरमाए ठीक हो, ठीक है तो कर लांगा बाकी बढ़ाई करके बच्चों का दिमाग उठा दो, फिर करो थारी बाको नाराज क्यों करो, अब बात तो इतनी है थाने को थोड़ी थोड़ी कहे या करो यो करो या हाँ सर ठीक है वो दिमाग दुखी करा के भेजो रोना करो, बढ़िया से काम करो। घरा गए तो मेहमान, तो मेहमान हाँ वाटू रहे 4 दिन खातर नाराजगी रुस्सा मनो यो क्या कहो, वो धर्मीय सिखावा था। धर्मात्मा बन जाओगा तो क्या होगा, उम्र रहेगी, खुशी रहेगी, नाराजगी करी कोई कड़ी बात करो बोलो बहुत अच्छा हो जाता है, एक और बोलो शुरू लागो अच्छा लागो, मतलब करेगा उमंग में रहना, खुशी में रहना, यह जिंदगी है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खास दिया करते हैं। तो ये फकीरी क्या चीज है, ये महात्मा अपना क्या चीज है, साधु अपना उमंग है, खुशी हमेशा, कभी निराश नहीं, सदा विलास निराश नहीं। कहते जीवित मुक्त उसका आदमी होता है, उसकी हालत बताते हैं कि जीते थे मुक्ति तक कर सकते हो तो आपके अंदर परमात्मा ही तुरंत है और आपके अंदर वो सब चीज है। आप उसको ध्यान के योग के द्वारा अनुभव करना पड़ता है, जैसे अनुभव करो दृष्टि टीकी लगा बोलेगी चोटी तक आ जाओ, चोटी कर पूर्ण है काम, एकदम छोटी सी बात रखिए कि यहाँ तक है योग, तुम यहाँ से साधन करते करते यहाँ जाओगे तो चल जाओगे मैं क्या हूँ, कहाँ से यार कहाँ जाओगे, अपना आपको जान लिया एकदम से मुक्त हो, अब थारा कोई बंद नहीं रहो, चाहे कुछ ही काम कर रहे हो, चाहे पाड़ी का काम कर रहे हो, चाहे किसान का काम कर रहे हो, चाहे तेरे घर का काम कर रहे हो, कहीं नौकरी कर रहे हो, कोई बात थोड़ी, यो काम जो मैं बता रहा हूँ जीवित मुक्त हो, यो एक राष्ट्रपति भी कर सके है, राजा महाराजा भी रखते थे, और एक जुलाव भी कर सको, सवार भी कर सको, एक किसान भी कर सकते हैं ये काम, क्योंकि भी के अंदर वही चीज है, वही चीज किसान में है, वही चीज जुलाव के अंदर है, वही चीज राजा के अंदर वही चीज है। तो कबीर साहब वेदो बनया करता, और वेदो बनता नाम ना लेके दीवान, मतलब सिर्फ कबीर के शहर रेफरेंस दिया कि कई और महात्मा को एक दो का सब रेफरेंस कबीर का दिया, जो को उसका अनुभव मेरे साथ मिल रहा है, जो उनका अनुभव था वो मिल रहा है। वो क्या कहता है, नाम के लिए नुकैब तो राम नाम के लिए, वो कह सहजे गुण होता है हरदम घटके माही, सुर शब्द मेला व्याम की आदत नहीं। फिर एक जगह और कहे माड़ा फेरू हरी बजू मुँह से कहूँ न राम, मेरा राम तो मुझे जब तब पाऊँ विश्राम, मेलो राम मन याद करे, तो वह घटना आपके अंदर है, आप जीवन में तो समझा ऐसी बात है। तो पहले जीवनु सीख ला तो जीवनु चाहो आप चलो मुक्ति है, खुशी रह सको नाम इसका ये अध्यात्म का मतलब ये है कि थान थारो ज्ञान हो जाओ खुश रहोगा, हमेशा चिंता फिक्र डर भय कुछ नहीं, और वो मनुष्य को हो सकता है। मनुष्य इतनी बड़ी चीज है कि वो सब इसी जिंदगी में मुक्त अवस्था प्राप्त कर देगा, सब काम करते हुए। घर का आप करते हो, घर में नहीं, घर का काम करिए पहले फिर भगवान महात्मा बने फिर बना, आप कर सकते हो बेटी, कोई आप बेटी हूँ ज्ञान, कोई बेटू मिलता है ये ज्ञान जो जा रहे हूँ और ये ज्ञान का अनुभव करेगा, डॉक्टर कमला बेटी अनुभव करते रहते हैं, तो महात्मा ज्यादा करते ही है, मतलब ये आप महात्माओं के महात्मा हैं, आप ईश्वर अंश हैं, ईश्वर अंश है, अज्ञान है, वो अज्ञान के वो मैं बता दी हूँ, छोटी सी बात बता दी हूँ, समझे छोटे, मैं ज्यादा लंबी कहानी को नहीं बताऊँ, किस्सा इन्ने की इन्ने बात बोल रहा हूँ, सीधी बात कहूँ थाने थाने के बीमारी क्या तकलीफ क्या आपने, अज्ञान क्या को अज्ञान है। एक तो ये ज्ञान है कि सुबह से शाम तक जो आप सोचो भी को पता हो नहीं क्या सोचते हो, अभी को पढ़ते हो, अब किसी एक को नहीं बात है, जब चोखा खाना है भाई भी बोला पड़ रहा है भाई भाई ने बेरो को नहीं, और जो कपड़ा आदमी को सबसे राष्ट्रपति है बिन भी बेरो को नहीं, और जो कपड़ा से बिन बेरो को नहीं, यानी इस चीज को ज्ञान नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और इसका फल क्या होगा, क्या मेरे सामने आओगा क्या है कि नहीं ज्ञान आगे समझ बात है। अब मैं समझा दूंगा
और एक यह बात है कि थे ईश्वर तो और थाने बेरो को थारे में बड़ी जबरदस्त शक्ति है कि इच्छा करो भाई चीज थारे सामने आ जाएगी। धनवान बनता हो तो धनवान बन जैसे, मकान बनाता हो तो मकान बना देते हो। ये जो चीज की सत्य मन से आप क्या करते हो, इच्छा करते हो, बात सब तो देखिए आपको। पूजा पदा है क्या? पूजा एक कोई चीज का अभाव है भी चीज की मांग करना मन में, ये कोई काली लाली ओम जय जगदीश सारे स्वामी जय जगदीश कृपा बात नहीं है। पूजा का मतलब है कि जिस चीज का अभाव है इच्छा करो वह चीज प्राप्त हो जाएगी आपको। दो टाइम पूजा का मतलब यह है कि जिस चीज की कमी है ना घर में, सब घड़ा इकट्ठा होकर के आरती विनती करचा पूजा करचा ये भगवान अरे यह चीज है। आई आप लोग को पता को नहीं क्या करनी चाहिए पूजा भाई। एक लक्कर कड़ी जी के आदमी नकल करा सकला तेरी को आ जाइयो थान को मिलेगा तो गुरु पीर उठता होगा कि वो क्या ज्ञान दे वो आप सुखी हो जाए सब चीज से कोई कमी नहीं रहे आपके पास और उसका वो तरीका बताएगा आपको भी। ये तरीका आपके अंदर है, बस शक्ति तो आपके अंदर है, जबरदस्त शक्ति आपके अंदर उसकी एडी चोटी तक है। वो नाम ले लो, नाम तो आपके अंदर एडी चोटी तक है। नाम जब नहीं रहेगो तो उसके राम नाम सत्य बोले करता है। वो नाम आपके अंदर है, वो परमात्मा का नाम, तो वो उसको नाम को फैला हुआ है। पूरा काम भी नाम से हो रहा है। वो खानो हजम हो जाए भी हुआ है नाम, अंदर की जो मशीन है सगड़ी वो सबका सब उसी से हो रहा है। और जो खून का दौरा है वो उसी से चल रहा है, न चले तो तेरे साथ तकलीफ होगी। और आदमों जो है जो खाओ मन उत्तर निकल जाए आप ठीक ठाक हो जाए। ये सब कुछ वो जो चीज है आपके अंदर उसी के द्वारा हो जाता है। खून को दौरो, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है, और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो सांस जाके कटक घूम के जो गंदी हवा होगी उसको लेकर के निकाल देते हैं उसके अंदर। और माई मशीन लाग रही माई साफ करने की, खून भी साफ माई हो जाए वो साफ होता है। तो देखो बार पंखा पंखा लगा के अपन गेहूं भी साफ कराते हैं, हाथ से करना पड़े वो आपे हुआ है सब का। तो गंदे बदबू हो जाए ना शरीर के अंदर जो कोई चीज मनोत्तर की, वो निकलने का तरीका अपना, सफाई का तरीका अपना, सब कुछ चल रहा हो। एक चीज कौन सी आप बोल रहे आई थी, इसको सुरत कहते हैं। संतों ने को नाम रखे तो गीता के अंदर, रामायण में, मुसलमानों की बाइबल में, क्रिश्चियन के ग्रंथ में अब बात को नहीं आई। तीन ही चीज आई, एक तो शरीर, मन और आत्मा। फिर आत्मा की तरफ आत्मा सब कुछ करती है, अगड़ती नहीं है, सड़ती नहीं है, जलती नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, इसका कभी नाश नहीं होता है, और ये आत्मा ही सब कुछ आत्मा। अब कलयुग के संतों ने उनका कबीर, गुरु नानक कलयुग के संत है। हाँ संता ध्यान करते करते देखो तो प्रकाश में चले जाता है योगी, इधर ध्यान क्यों जाता नहीं आती, इसके थोड़ा ऊपर की तरफ प्रकाश आ जाता है रंग का। जो प्रकाश कहते वो गए तो देखा प्रकाश को देखने को, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये आत्मा सब कुछ है, तो देखने वाली चीज है ये आत्मा, जिसको देखने वाली आत्मा धोखे से होगी। आत्मा तो क्या है, एक चीज को एक देखी, एक में कहाँ विचार, दो चीज है, देखने वाली और चीज है और जो चीज देखती है वह और। तो जिसको देखती है वो तो आत्मा है, प्रकाश है। लेकिन देखने वाली चीज क्या है, उस चीज की रिसर्च करी नहीं खोलते हैं तो अलग चीज। तो इस चीज को समझाने बुझाने के लिए नाम रखो सुरत, इसको रखो सुरत रखो। आत्मा के अलग एक चीज है इसमें सुरत, और वो सुरत जो है उसका ही कायम करे वो परमात्मा को सब लोग शान सुर तारों से पर है, जिससे निकलती है सभी तारा चांद वगैरह सब आगे ग्रह बढ़ा देते हैं, फिर वो ग्रह आगे उसी से मनुष्य की सूरत, उसी से तो है कि साधन है, तो कभी कोई बात नहीं है, तो कोई बात तो नहीं भाई आगे जी आगे 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 चलते हिम्मत करी देख लो फट दे बात आते हैं आप आगे। हिम्मत मर्द मत खुदा कहते थे, मर्द हिम्मत करता है तो परमात्मा उसकी मदद कर देता है। चार जवान खड़े हुए तो वो जो सूरत है जो देखने वाली वो चीज खास है आपके अंदर, उसको होश भी कह देते हैं, चेतनता भी कह देते हैं, और उसका सूरत नाम रखा संतों ने समझाना मुझे नाम सूरत है। तो सूरत जो है यह सब खेल करती है।
या खिलाड़ी या है, मुख्य खिलाड़ी इसमें क्या चीज है, वो तो सुरत जिसको जीवात्मा कहते हैं, या वो खेल कर रही है। अब यह सुरत का खेल है, तो आगे ज्ञान जाने के लिए सुरत के पास जाना पड़े, सुरत ने इकट्ठी करनी पड़ती है, सुरत से समझनी पड़ती है, सुरत तक जाना पड़ती है समझने के लिए। योग में भी सुरत से जाना पड़ता है। तो योग से पहले मैं बात आपको वो कर चूं कि यहाँ तकलीफ के और इलाज के कारण के इलाज के एक पहली बात तो ये है कि पूरे रह करके हम लोग खुश नहीं। आदमी कोई घर के हमेशा खुश रहे को आज 2 दिन राजी तीसरे सुधार से कोई नाराज होती है, या भी निरुचा सोते हैं, या सासू नाराज हो गया, या पति नाराज हो गया, या बेटो नाराज हो गयो, मतलब कोई बात एक खट मुँह सुधार लेती। गाँव कौन जाओ कौन जाओ 8 हमारे नाराज धर्मशिला कौन जाओ, तो ये दूसरा पैदा क्या है, अज्ञान का कारण। अब जिस आत्मा नाराज होते हैं उस वक्त हमारे अंदर से भाव पैदा होते हैं, जिसमें जिसको कहते हैं ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा। ये नेता आपको आदमी खराब आदमी, मैं मजबूत को देखो भी हो इसका नफरत है। ये जो घटिया विचार पैदा होते हैं, ये हमारे दुखों का कारण है। कैसे कि जो विचार जैसे हम विचार करते हैं मन में बोला हो रही कहाँ हो रही, मन में रुचि वाली मन में सोचते हैं, मन में सोचे ही है करीब मारा था नहीं, या करीब माना या करीब मैं ये बोलूंगा आकूंगा आकूंगा आकूंगा, वह विचार हमारा रेडिएट होकर रेडियो वेव की तरफ प्राकृतिक तरीके से ब्रह्मांड में चले गए, और ब्रह्मांड से जो वापस लौट के आएंगे तो वो घटना घटेगी जो आप चाहते हैं। वो बात होगी जो आपको जीसस शुरू हो रही हो, क्या होगा, अचानक कोई दुर्घटना होगी, कोई गाड़ी टूट गई, नाराज हाथ पग टूट गयो, कोई आदमी मर गयो, कोई मुकदू मर गयो, मतलब कोई ऐसी घटना हो जाए जिसको देख के हम खुश नहीं होती। तो घटना ये जो घटिया घटना कैसे घटती हैं, हमारे विचारों से अज्ञान के कारण हम नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर के बुरा विचार जो रखते हैं जितनी देर के लिए, वह ऊपर ब्रह्मांड में चले जाते हैं और वापस आते हैं, आकर के परेशानी आती है। ये परेशानी मनुष्य मात्र के लिए है, एक मनुष्य श्री किसी जाति का नहीं, मनुष्य मात्र, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, कुछ भी है, हर मनुष्य के लिए ये। तो अगर ये ज्ञान दिया जाए, उसको समझ आ जाए बात की कि घटिया बात को नहीं सोचूंगी किसी के लिए, या तो सोचूंगा नफरत करूंगा, वो ब्रह्मांड में जाके वापस आएगी तो आफत लेके आएगी, मेरे लिए भी और जिसके लिए सोचा उसके लिए, अपने लिए भी आफत, दूसरे के लिए। अब आप थोड़े खड़े रहे ऐसा हो, लगा रहे हैं, लगा रहे कितनी सुविधा होगी कि आदमी ने केक नहीं पैदा कर दिया, सब कुछ पैदा कर दिया, क्योंकि इसमें ईश्वर अंश है, ऐसी चीज है। लेकिन जो अच्छा करना चाहे तो अच्छा कर दिया, जो बुरा करना चाहे बुरा भी तो कर दिया। ये अच्छा करना चाहो तो अच्छा कर दे, बुरा करना चाहो तो करे दे, चाहो वैसे। इसलिए घटिया विचार जो होंगे जिससे बुरा करेगा तबाही जाएगा। घटिया विचार का आदमी वहाँ करेगा, आदमी को मारने के लिए नई नई चीज पैदा कर देते हैं, और बढ़िया चाहे तो जुआने के लिए कर देते हैं। अभी आपके सामने देखे नहीं ये काम करिए, अरे ये खोना चाहो तो खोदी, डिस्कनेक्ट कर दी खोदी, तो क्या कारण है? ये गौर से सुनो आप मेरी बात, मनुष्य के अंदर सब शक्ति है। अगर वो घटिया सोचता है, जैसे मैंने आपको विचार बता दिया, ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार करेगा तो नुकसान हो जाएगा जबरदस्त। घर में तो की बात को और कोई दुख नहीं है, कदे क्यों टूट जाए, कदे कोई चीज कम मिल जाए, किसी को उसका अभाव जो है इस बात का है कि अज्ञान से ये गलत सोचता है। तो जो आदमी जानबूझ करके गलत करेगा तो जितना गलत कर सकता भी आपने देखे नहीं चीज, और जुआना चाहे तो जुआना, मारना चाहे तो मारने वाली चीज पैदा कर सकता है मनुष्य में वो शक्ति। तो इसको ज्ञान अज्ञान है, वो सोचता है तो घटिया सोचता है घटिया हो जाएगा, अरे अच्छा सोचेगा तो अच्छा हो जाएगा।
हर घर में, हर आदमी के साथ में यह ज्ञान है कि जब वो थोड़ा नाराज होता है तो घटिया विचार, इविल थिंकिंग करने लग जाता है। हमको ये हो जा, हमको ये हो जाए, ये खराब है। ईर्षा द्वेष घर के में 5-7 मेंबर हैं। अभी तो आजकल ज्यादा बढ़ गई, कल तो लोग घोड़े से बात से ज्यादा छाना होता जा रहे हैं और ज्यादा दुख होता जा रहे हैं। कहते हैं विद्या तो बड़ी अविद्या, तय संतन की कदर न जानी, संत प्रेम के सिंध भरे है, तू गतिमति कर उल्टी ठानी। तो आपने जो तकलीफ है घर में भैया है कि एक दूसरे से बुरा सोचते हैं, ईर्षा द्वेष का विचार है, और वो विचारों से आपका दुखिया। सत्संग में क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा कि अच्छा सोचो भाई, सोचोगे वैसे मिलेगा। सोचोगे वैसे, जैसे किसान खेत के अंदर जो दाना डालेगा, गेहूं का तो गेहूं, बाजरा तो बाजरा, मोट तो मोट, ईख तो ईख, जैसे बाएगा बच्ची तो काटेगा। तो आपका बोल तो सारा दिन ईर्षा द्वेष का विचार हर चाहते हैं सुख। इसको कबीर साहब ने ये बताया कि भाई पेट बबूड़ के तो आम कहा से खा, आपा बाबा था बबूड़ तवा। जब बुरो सोचा आपा, भाई भाई को सोचा, बाप बेटे को सोचे, सास बहू को सोचे, उससे तकलीफ है घरों के अंदर। तो अगर बेटियों आप बात समझते हो तो 3 चीज बताते हैं। मन वचन कर्म से पवित्र रहो। मन से कभी किसी की बुराई मत सोचो, को बुरा तो वो पाएगा, कर्म जो करेगा वो पाएगा। मतलब अपने को नहीं दोष लगा उसको, आप उसका बुरा मत सोचो। सोचो अगर वो कर रहा है तो बोलो ये इसके बस की बात नहीं है, परमात्मा इसको अच्छा कर देगा। परमात्मा सदमति दे दो, अच्छा काम करे। ये घटिया करे दुखी होगा, इसका फल भोगेगा। बजाय हमने उसको नुक्ताचीनी करने के, एक दूसरा को चोरी करने के, चोरी करागा तो उसकी गंदगी पालेगा, उसके भाग लेगा, समझ जाऊंगा उसकी बात में, करेगा तो करेगा। अपने मन से कभी घटिया बात मत सोचना, सुन लो। अगर हो सके तो व्रत कर लो, व्रत करो, था 1000 व्रत के बराबर एक व्रत है। अभी जो कुछ बेटी को भाई कर देता है, मैं किसी के लिए घटिया नहीं सोचूंगा कभी, जो करेगा तो करेगा। अगर ये आप व्रत कर लेते हो तो आपकी तरफ सोचोगे नहीं तो आपको मिलेगा। आप जो अच्छा है सोचोगे क्या अच्छा होगा आपका। तो बात तेरे बारे में सुबह से शाम तक बाबा घटिया सोचा, कभी सास का सोचा, कभी बहू का सोचा, तो कभी भाई के सोचे। रूस आ रहा है, रूस हिस्सा चार दो, रूस को नाम छोड़ दो। रूस में बीमारी पालनी है, आपने दिए फिर दूसरों के लिए। रूठे आदमी अच्छों को सोचते ना, बुरो सोचती, और वो तकलीफ है। आपा गृहस्थी आदमी लंबी चौड़ी कहानी जो है बात छोड़ो, ज्ञान जान दिया जीवन सीख रहा पर। अगर सोचा ना वैसे होगा तो सुंदर सोचो। इसको कहते हैं धर्म में शिव संकल्प मस्तु। ऐ मनुष्य तू सुंदर सुंदर सोच, तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। तो इनके लिए क्या करो? व्रत करो, ठाडो। गोस्वामी तुलसीदास बोला तो बात करते बोला, अब हम कहे खाकर स्वाति नहीं तो मौन रहे दिन रात। रामायण दिखते दिखते बात तो सुन रही, बोला अब्बा बात बोलूंगा तो सबको प्यारी लगेगी, और नहीं तो रात दिन चुप रहूंगा। कड़ो व्रत कर लियो, आप ये व्रत कर लो, 1000 व्रत के बराबर एक व्रत है कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचूं, सोच की बात की तरफ। दूसरा अखबार से बोला की चीज है, या सोचो कि करियर की बात कोई को नहीं कहूंगा तो अच्छी बात कहूंगा, और क्या नहीं बोलूंगा। साहब गाला दी, अफसर बोला, प्रणाम बोला, तो बोलनी चाहिए, सब नहीं से सोचा। और क्या घटिया बोला ना, घटिया सोचता हूँ, बड़े सोचने को दोस्त है वो चुप है, घूम बैठा, एक आदमी बैठे है। अब अपन बेवही के सोचते वो तो बुरो सोच रहे हो, वो रेडिएट होगी ब्रह्मांड में जा रहे है। किस के प्रति के नाराज यही अदावत है, वो बुरो सोचते हैं ब्रह्मांड में जा रहे। आवे वो का बतावेगी, किस रूप पाए पता नहीं, दुखी रहेगा, समस्या आएगी। तो घर के अंदर अगर सुख चाहते हो तो घर के अंदर सबके सब परिवार के लोग जो आपस में प्रेम से रहें, एक मत होकर काम करें, और एक दूसरे की मदद करें, और खुशी मनाएं। कि ये समझो कि पता नहीं कल तक चले जाओ, रात तक प्यार करें, और कोई गलती कर भी जा, कोई गलती पुरुषा में भूल कर दिया तो माफ कर देंगे, तो बस की बात करें। और जटावर सीख ना बेटा ये नहीं करे, ऐसे नहीं करते। दूसरे की बुराई भी करता रहा, बेटा की का नाम बुराई मत करना, कि बुराई करो तेरे बुराई है, बुराई को नाम मत करना, वो बात अपन क्यों करा बुराई। अब मेरे एक बात याद आवे,
हमारे दादी आदमी 2 भाई है, मेरा छोटो भाई हो पास, वो थोड़े से चंचल हो, तो आज बैठता चूल्हा का सुबह सवेरे, तो वो ऊपर नाव नू ले तो आपने घर में तुझे बुराई को नहीं करा बेटा, आपके घर में एक तो बुराई नहीं करते। वो बात मेरा अब याद आवे, मैं कहने बोले अरे यार तो दादी जी पहले बताया करता कि भाई घर से को बुराई नहीं करेंगे, तो घर में बाहर में बुराई नहीं करो भाई। किसी को मन वचन कर्म से पवित्र का मतलब है कि मन से किसी का बुरा मत का वो विचार आऊंगा, रोके खोलिए काट दो बस, तू सोच। अगर मेरी बात याद आ जाए तारदी वगैरह, तो वो गुरु वो है, वो आपके अंदर ही आवाज आएगी कि आप सुनिए सके बाबा बेकार है बुरो सुधा बुरो होगा, वो गुरु और वो थारा नहीं होगा, बात समझ रही आप जाके। तो बुराई बिल्कुल एक बात तो मुंह से मन से कभी बुराई मत सोचो। ईर्षा द्वेष नफरत घृणा का जो विचार है वह खराब है, वह ऐसा बीज है जब तुम का बीज हो भाई बस आगे आऊंगा घर में दुखी होगा, बस तुमको खाना कड़ो लगा कोई तो तुम्हारा बीज है, इसकी बुराई मत सोचो, जो करेगा। एक घर में 4 आदमी इकट्ठा रहे हैं, मिलके रहे हो, मेरा आपको नहीं हुआ बिना बात एक बात है ये तो था उसी ने कोई नहीं हुआ। काल में लड़कियां के कॉलेज में सत्संग भी हुई, एमएड वगैरह करके बीएड की लड़कियां, मैं सत्संग करके बोलता हूँ भाई को बात पूछिए, मैं पूछो तो बात मैं बता दूँ कि आदमी के मन में देखिए दुख होगा, बात बड़ी बता दूँ, जब मैं जानूंगा बता दी बात तो कोई रह गया तो बता दूँ मैं, कोई प्रश्न पूछो वकीलों को कराता हूँ, हाई कोर्ट से ना अपना हाई कोर्ट से सुन देता हूँ, हाई कोर्ट के वकील भी देता हूँ, अच्छा जज भी आते हैं उनकी बात से लोगों को ज्ञान देता हूँ, बुद्धिमान। तो सब पढ़ी लिखी लड़कियाँ थी बेटियाँ, एमएड थी, कोई बीएड थी, मैंने वो बातचीत करी, सत्संग बता दिया। एक लड़की सवाल करा मेरे से, उसने पता नहीं क्या सवाल करा था, ये वो सारे लोग दुखी करते हैं और मैं तो चुप रहती हूँ और सारे लोग मुझे नहीं एक और थी पहली एक उसने यही कहा था जब संदन आपस में लिप्त